Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge. And today we are going to learn our new chapter playing with construction. In our last video we already had covered the introduction and some figures. Today we are going to learn figure it out of page number 191. तो आज हम जो फिगर इट आउट दी गई है 191 के ऊपर इस फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ये वेवी वेव का जो है मैंने आपको फिगर सिखाया था कि इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसी पे बेस्ड ये हमें यहाँ पे फिगर इट आउट सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल। ये जो हाफ सर्कल दिया था ना हमें, इसको बनाने के लिए हमें कंपास में कितना रेडियस लेना पड़ा था, और व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ एक्स, और ए टू एक्स का जो लेंथ है वो कितना है। आंसर देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ कितना था, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बीच में सेंटर में हमने क्या किया था, एक्स मार्क किया था। तो ये कितना, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, मतलब इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए थे। ठीक है, तो ये सब हमें पूरा डिटेल में लिख लेना है। एक्स इज ए मिड पॉइंट, तो एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक्स क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, जो इक्वल टू पार्ट कर रहा है ए बी को, इक्वली ए बी को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ ए एक्स। तो ए एक्स का लेंथ कितना होगा, ए एक्स का लेंथ होगा ए बी का हाफ। एक्स का लेंथ क्या होगा, ए बी का हाफ। तो वही हमें लिखना है, लेंथ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए बी का हाफ। तो ए बी कितना था हमारे पास, 8 सेंटीमीटर था, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमें आंसर मिल गया ए एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमें पूछा क्या गया है, रेडियस। जो ए एक्स के ऊपर अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसका क्या फाइंड आउट करना होगा, रेडियस। तो रेडियस कैसे होगा, देखो अगर ए एक्स इतना सर्कल ड्रॉ करना है तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर हमें कितना मिला है, 4 सेंटीमीटर। अभी हमने फाइंड आउट किया ना, ए एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए एक्स का हाफ कितना होगा, रेडियस होगा। तो ए एक्स का हाफ मतलब 4 का हाफ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, रेडियस ऑफ द हाफ सर्कल ड्रॉ किया था ना हमने, हाफ सर्कल इज इक्वल टू ए एक्स का हाफ इज इक्वल टू, ए एक्स कितना था, 4 का हाफ इज इक्वल टू 2। तो रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो दूसरा भी आंसर हमारा हो गया। ठीक है, इसका आंसर हमने लिख लिया। टेक अ सेंट्रल लाइन ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेव ऑन इट। हमें क्या करा है, यहाँ पे हमें 8 सेंटीमीटर की जो लाइन, मिड लाइन थी वो दी गई थी, और उसके ऊपर हमें 2 हाफ सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करने थे। अब उन्होंने कहा है कि टेक अ सेंटर लाइन ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग लेंथ का हमें सेंटर लाइन लेना है और सेम फिगर को हमें ड्रॉ करना है। देखो जब भी आप सेंटर लाइन लोगे ना, वो इवन लेना है। इवन लेने से क्या होगा ना, जब आप उसको हाफ करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, तो आपका फिगर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 10 अगर लिया हमने तो उसको हाफ करने पे और रेडियस तक पहुँचते पहुँचते हमारा आंसर जो है पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 12 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ ले लेते हैं। तो सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की हम मिड लाइन ले लेते हैं। ये 0 से मार्क कर लिया, कितना, 12 सेंटीमीटर की हम मिड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब 12 सेंटीमीटर का हाफ हमें मार्क करना है। तो 12 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर पे मार्क कर लो। ठीक है, कर लिया। मतलब हमारा जो हाफ सर्कल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बन जाएगा। लेकिन हमें सर्कल मार्क करने से पहले क्या करना होगा, सपोज ये हमारी
ये डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ हमें करना होता है। तो 6 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पे मार्क कर लो, ये हमारा सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ भी हम 3 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमें कंपास में क्या लेना है? 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, तभी हम क्या कर सकते हैं? वेवी वेव को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो हमने 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है। कंपास को इस तरह से रखना है और फिर इसे इस तरह से रख के हमें ड्रॉ करना है। अब अगेन कंपास को जो हमने मिड पॉइंट मार्क किया था ना, इस तरह से रख के हमें नीचे से क्या करना है? नीचे साइड से मार्क कर लेना है। तो ये हमारा वेवी वेव बनके आ गया और इसे आप डेकोरेट कर लेना खुद से। ठीक है, ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर वेयर अ वेवी वेव इज स्मॉलर देन अ हाफ सर्कल। हमें यही सेम फिगर को रिक्रिएट करना है 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट, क्योंकि इसको कहा है उन्होंने रिक्रिएट करने के लिए। एज अपेयरिंग इन अ नेक, जैसे देखो नेक पर्सन, जो पर्सन हमने किया था ना, पर्सन में जो जितना हाफ सर्कल आया था इतना ही पार्ट हमें सर्कल का लेना है। मतलब ये पूरा हाफ सर्कल नहीं होगा, ये क्या होगा? ये थोड़ा सा सर्कल इसमें आएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा सर्कल आएगा और ऐसा वेव हमें बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमें 8 सेंटीमीटर की लेनी है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर का मिड लाइन ले लेते हैं। 0 to 8 सेंटीमीटर का हमने मिड लाइन ले लिया। ठीक है, तो पूरा स्टेप्स यही है, ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस उसमें है। तो अगेन हमें क्या करना होगा? 8 सेंटीमीटर का हाफ मार्क करना होगा। कितना है? 4 मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमारा ऐसे सर्कल आएगा। ठीक है, तो इस सर्कल के लिए हमें अगेन 4 जो सेंटीमीटर है यहाँ पे, इसका भी हाफ मार्क करना होगा। तो 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है? 2 सेंटीमीटर यहाँ पे और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ पे इस तरह से कंपास रख के मार्क करेंगे तो हाफ सर्कल आ जाएगा। तो हमें हाफ सर्कल तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे ले लेना है। ठीक, ये ले लिया, दोनों साइड में लेना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर आप जब ड्रॉ करोगे ना, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर पे उसके ऊपर कट लगाना है। देखो, और ये हल्के हाथ से ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें इसको बाद में इरेज कर देना है। अब कंपास में 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लो। ले लिया, यहाँ पे रख के इस तरह से यहाँ पे कट लगा दो, ऊपर एंड नीचे दोनों जगह पे कट लगा दो। और यहाँ पे भी इस तरह से ऊपर नीचे दोनों जगह पे हमें 1 सेंटीमीटर पे कट लगा देना है। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर से इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये हमारा ए बी है। ठीक है, ए बी, और इसको ई एफ दे देते हैं। ठीक है, ई एफ को ज्वाइंट करना है। ई एफ को ज्वाइंट करके जो भी हमारा डिस्टेंस बनेगा, ई एफ का डिस्टेंस हमें कंपास के अंदर क्या करना है? मार्क कर लेना है, ले लेना है। ई एफ का जो भी डिस्टेंस होगा, देखिए ई एफ के अंदर जो जितना भी डिस्टेंस है वो ले लेना है। ठीक है, ले लिया। अब कंपास को ई एफ, इसको भी वाई जेड नाम दे देते हैं। ई के ऊपर कंपास रखेंगे और एक और अब Z के ऊपर कंपास रख के हम नीचे से इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, देखो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, सब हमें इरेज कर देना है। ओके, तो ये हमारा बेबी वेव बनके आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।